हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। सो गाइस, मैं आज आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस लेकर आई हूँ पीजी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं यूनिवर्सिटी BBMKU से। सो उन सभी के लिए सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर इज एलिमेंट्री पॉलिटिकल साइंस और इसमें आपको 9 टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। प्रियम्बल के बारे में, फेडरलिज्म, स्टेट सॉवरेनिटी, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो ये आपका पहला पेपर है, दैट इज पेपर नंबर 1। आपका सेकंड पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें कौटिल्य के बारे में, रेनेसा, पॉलिटिकल आइडियाज और राम मनोहर लोहिया एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण एंड BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ना है। इनके क्या क्या पॉलिटिकल थॉट्स क्या क्या थे, इनके बारे में आपको पेपर नंबर 102 में, मतलब सेकंड पेपर में पढ़ना है सेमेस्टर 1 में। आता है थर्ड पेपर जो कि है पॉलिटिकल थ्योरी, जिसमें आपको पॉलिटिकल थ्योरी, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, पावर एंड ऑथोरिटी, जस्टिस, डिबेट अबाउट द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, नेचर एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, एंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये था आपका पेपर 3। देन आता है पेपर 4, जिसमें आपको इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, DPSP, सेंटर स्टेट रिलेशन, प्रेसिडेंट, चेंजिंग रोल ऑफ द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कंपोजिशन, पावर एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, गवर्नर एंड जुडिशियल एक्टिविज्म एंड PIL। तो ये आपको पेपर 4 में पढ़ना। तो यहीं पे आपका सेमेस्टर 1 खत्म होता है और अब हम आते हैं सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 2 का पहला पेपर आपका जो है वो है आपका SEC पेपर, एकेडमिक राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें आपको एकेडमिक राइटिंग के बारे में, राइटिंग सिनॉप्सिस, रिपोर्ट राइटिंग, राइटिंग एब्स्ट्रैक्ट, राइटिंग कॉन्फ्रेंस पेपर, रेफरेंसिंग, राइटिंग डिसर्टेशन, थीसिस, राइटिंग लेटर्स, एप्लीकेशंस एंड प्रिपेयरिंग रिज्यूमे। तो आपको ये 205 मतलब 5th पेपर में पढ़ना है, जो कि सेमेस्टर 2 का पहला पेपर होगा। इसके बाद सेमेस्टर 2 का सेकंड पेपर जो कि है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल पावर, नेशनल इंटरेस्ट, बैलेंस ऑफ पावर, कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, नॉन अलाइनमेंट, फॉरेन पॉलिसी, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। फिर सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर है जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी, बजट, ई-गवर्नेंस एंड रिमूवल ऑफ सिटीजन्स ग्रीवेंसेस, आपको ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं, जो कि पेपर 3 है सेकेंड सेमेस्टर का। सेकेंड सेमेस्टर का लास्ट पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इसमें आपको प्लेटो, एरिस्टोटल, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिवल पॉलिटिकल थॉट, मैशियावेली, हॉब्स, बेंथम, JS मील, TH ग्रीन, हेगेल, डायलेक्टिक मेथड एंड स्टेट और कार्ल मार्क्स, ये सब राइटर्स के बारे में आपको पढ़ना है, पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ना है। आपके थर्ड सेमेस्टर पहला होता है ओपन इलेक्टिव पेपर जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। इसमें आपको कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कलेक्टिव इंडिजिनियस राइट्स, अब्यूज एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में आपको पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं थर्ड सेमेस्टर का पहला पेपर। ओके, 309। थर्ड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड, जिसमें आपको इंट्रोड्यूसिंग झारखंड, डेमोग्राफी एंड कल्चर ऑफ ट्राइबल पीपल, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन ट्राइबल एरिया एंड प्रोटेस्ट मूवमेंट, सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ झारखंड पॉलिटिक्स, वर्किंग ऑफ कोalition गवर्नमेंट इन झारखंड, नक्सलिज्म इन झारखंड, ट्राइबल इशूज इन झारखंड, constitutional and policy provisions for tribal development and role of social religious organization, Christian missionaries and RSS। तो ये सारे टॉपिक्स आपको थर्ड सेमेस्टर में कवर करने हैं, जो कि सेकेंड पेपर आपका होगा। इसमें भी आपको 4 पेपर होंगे और सेकेंड पेपर आपका पॉलिटिक्स ऑफ झारखंड है। उसके बाद थर्ड पेपर है जो कि पॉलिटिकल सोशोलॉजी, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल एलिट्स, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको थर्ड पेपर में कवर करना है, थर्ड सेमेस्टर का थर्ड पेपर। ओके, देन आपका लास्ट होता है फोर्थ पेपर। फोर्थ पेपर में पढ़ना है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इशूज जो भी चल रहा है, नॉर्थ साउथ डायलॉग, फिर साउथ साउथ कोऑपरेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंटल इशूज, टेररिज्म, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू कलेक्टिव राइट्स। तो ये आपका थर्ड सेमेस्टर का आखिरी पेपर होता है 9, 10, 11, 12। ठीक है, 4 पेपर होते हैं, तो 309, 310, 311, 312। तो ये रहा आपका थर्ड सेमेस्टर, यहीं पे खत्म होता है। ये मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सेमेस्टर के मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब आता है लास्ट हमारा फोर्थ सेमेस्टर।
इसमें पहला है 4 and 13A, जिसमें आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है। नेचर एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फेलियर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स, यूनाइटेड नेशन एजेंसी, रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ UN, पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड इन्फोर्समेंट एरिया एक्शंस, प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। आपको इसको कवर करना है इन योर 4th सेमेस्टर, ठीक है। इसमें आपको A, B, C करके दिखेंगे, तो आपको उसमें से एक ही चूज़ करने मिलेगा। वो आपको बताया जाएगा व्हेन यू विल बी इन 4th सेमेस्टर कि आपको कौन सा चूज़ करना है, या आप पे डिपेंड करता है। तो इसमें 3 है A, B, C 413 के, तो आप देख लेना, आपको जो पसंद हो वही आप टॉपिक वही आप पेपर ले सकते हो, चूज़ कर सकते हो। 413B में इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ना है, प्रिंसिपल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, साइनो इंडियन रिलेशन, इंडिया नेपाल रिलेशन, इंडिया श्रीलंकन रिलेशन, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, इंडिया फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू USA और इंडिया एंड सार्क। तो ये आपको 4 and 13B में कवर करना है, ठीक है। 13C में आपको पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज पढ़ना है, इवोल्यूशन एंड कंसेप्ट डेवलपिंग कंट्रीज, कॉलोनियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स, पॉलिटिकल लीडरशिप, वेव्स ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सपेंशन एंड रिसेंट ट्रेंड्स, इथनिक पॉलिटिक्स एंड नेशनलिज्म, ब्रिक्स एंड NAM नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। तो दिस फॉर द टॉपिक्स विच यू हैव टू कवर इन 4 and 13C, ठीक है। सो A, B, C हमने देख लिया 4 and 13 का। अब हम देखेंगे 414 पेपर। 14 में भी 3 आपको मिलता है A, B, C, बट यू हैव टू स्टडी ओनली 1, सिर्फ आपको एक ही पढ़ना है। तो आपको उस टाइम बताया जाएगा, या तो आपके प्रोफेसर्स बताएंगे या तो उसमें सिलेक्शन होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं है। सो मैं आपको तीनों बता दे रही हूँ, उसमें से आपको एक ही कवर करना है, ठीक है। सो इंटरनेशनल लॉ, द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रोथियस, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल्स, लॉज ऑफ वॉरफेयर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ डिप्लोमेटिक इनवॉइस, कॉन्ट्राबैंड, ब्लॉकेड, एक्स्ट्राडिशन। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं 414A के अंदर, ठीक है। 414B में फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स पढ़ने हैं। फॉरेन पॉलिसी, मेजर पावर्स, मीनिंग एंड डिटर्मिनेंट्स, मेजर इशूज इन US फॉरेन पॉलिसी, मेजर इशूज इन फॉरेन पॉलिसी इन UK, मेजर इशूज इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ फ्रांस, मेजर इशूज इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशिया, मेजर इशूज इन फॉरेन पॉलिसी ऑफ चाइना। तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं इन 414B। 414C में कंटेम्प्रेरी इशूज़ ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ना है, नेशनल इंटीग्रेशन, सेक्युलरिज्म एंड रिजर्वेशन, मीडिया एंड इंडियन डेमोक्रेसी, कोalition गवर्नमेंट इन इंडिया, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट, नक्सलिज्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इम्पैक्ट ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन एंड लैंग्वेज। सो आपका यहाँ 414 पेपर खत्म होता है। अब हम आते हैं 415 पे, जो कि आपका 3rd पेपर होगा इन दी 4th सेमेस्टर। 415 में देखते हो आप कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हो, जिसमें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हो, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बारे में, एंड देन प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ खत्म होता है आपका 4th सेमेस्टर। और इसके बाद एक डिसर्टेशन पेपर होता है, जो आपको बनाना होगा, रिसर्च करना होगा, उसमें थीसिस क्रिएट करनी होगी। देन यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस खत्म होता है। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर भी कुछ इशू होता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो 4 पेपर आपको 1st सेमेस्टर में अटेंड करने हैं, देन 2nd में भी 4, 3rd में भी 4, 4th में भी 4 पेपर होते हैं, ठीक है। और 4th में 3 पेपर है और एक डिसर्टेशन हो जाता है, जो आपका 4th हो जाता है। सो आई होप कि everything is clear now. अगर कुछ भी issue है then let me know in the comment section, and if you like the video please subscribe the channel and like the video also. Thanks for watching.